अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया नुमान है। आज का इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रोड मैप का सेशन हमारे साथ प्रेजेंट करेंगी सना मुख्तार। वेलकम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुल स्क्रीन कर लें। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी आ रही है। सुने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सना मुख्तार फ्रॉम C196। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने अपने पिछले जो टास्क है, टास्क 7 से पहले जो टास्क है, उनमें हमने इंटेलेक्चुअल वारफेयर को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया कि इंटेलेक्चुअल वारफेयर क्या होती है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल वारफेयर। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज किया जाए इन आवर इंटेलेक्चुअल वारफेयर। तो इंटेलेक्चुअल वारफेयर के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इल्म हासिल करते जा रहे हैं और अगर उन आइडियाज को शेयर नहीं किया जा रहा तो उसका कोई फायदा इतना नहीं है। इस तरह से हदीस के अंदर भी आता है कि कन्वे माई टीचिंग टू द पीपल इवन इफ इट वर अ सिंगल वर्स, यानी मेरी जो तालीमात है वो लोगों तक पहुंचाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो आज के दौर में 21st सेंचुरी के अंदर हम देखें तो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज सोशल मीडिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि सोशल मीडिया को कैसे हम अपनी इंटेलेक्चुअल वारफेयर की जो जर्नी है उसमें इस्तेमाल करें। तो कंटेंट जो है इस प्रेजेंटेशन का उसकी तरफ आते हैं। हम डोमेन्स की बात करेंगे कि जिनके ऊपर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, जिनमें हम रिसर्च करेंगे, सवाल ढूंढेंगे, उनके आंसर्स ढूंढेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे। फिर हम दो तरह के प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, एक प्रो इस्लामिक न्यूज़ आउटलेट और एक एनिमेशन चैनल की मैं बात करूंगी जिसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या हम उनसे अचीव करना चाह रहे हैं। हम उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उनके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है, एंड देन इन दी एंड अ समरी। तो शुरू करते हैं। डोमेन्स जिनके अंदर हमें अटेंशन देने की जरूरत है, मैंने उनको 5 में डिवाइड किया है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी जिनका ताल्लुक जो है सिस्टम से है, निज़ाम से है। एंड देन वी हैव साइंस, फिलोसफी एंड हिस्ट्री जिनका ताल्लुक एकेडमिक्स से है। तो अब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियाज़ हैं, सिस्टम के जो आइडियाज़ हैं, उनको फैलाने के लिए हम सोशल मीडिया पे एक प्रो इस्लामिक न्यूज़ आउटलेट क्रिएट कर सकते हैं, और एकेडमिक जो टॉपिक्स हैं उनके लिए हम यूट्यूब के ऊपर एक एनिमेशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो बारी बारी करके इन दोनों को देखते हैं। प्रो इस्लामिक न्यूज़ आउटलेट को, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक यूट्यूब चैनल चाहिए होगा और एक वेबसाइट चाहिए होगी जहाँ पे हम न्यूज़, ओपिनियन और एनालिसिस जो है वो लोगों के आगे रखें। तो उसकी एक तो ये ज़रूरत नज़र आती है कि आज के दजाली दौर के अंदर जहाँ पे सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चीज़ें छुपाता है, वो सही से चीज़ें नहीं बताता। वो उनके अपने आइडियोलॉजीज होती हैं उल्टी सीधी जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, लिबरल आइडियोलॉजीज, या वो किसी पावरफुल एलीट तबके के अंडर होते हैं। ठीक है ना। तो आज के दौर में अल्टरनेटिव मीडिया की बहुत ज़रूरत है। अल्टरनेटिव मीडिया की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसके अलावा भी हम इसके जरिए से बहुत से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, दे विश टू रेफर लेजिस्लेशन टू तागूत व्हाइल दे वर कमांडेड टू रिजेक्ट इट। यानी कि जो बनी इसराइल है वो तागूत के जरिए से कानून साजी करते थे, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि तागूत का कुफ्र करें। अब तागूत क्या होता है? सिंपली अल्लाह ताला के अहकामात को हटाकर जब इंसान अपने खुद हाकिम बन जाएगा, अपने अहकामात ले आएगा, तो दैट इज बेसिकली तागूत। तो अगर हम सीरत में देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताकूती सिस्टम को डिमोलिश किया और उसकी जगह अल्लाह का सिस्टम कायम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही पूरे के पूरे अरेबियन पेनिसुला के ऊपर जो है वो अल्लाह का सिस्टम कायम हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ? क्या वो ऐसे हुआ कि बस एक ही दिन उठ के कहा कि सिस्टम मुझे नहीं पसंद, इसको चेंज करो, और बस जो मैं सिस्टम कह रहा हूँ वो लेकर आओ? नहीं, इसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस था। ठीक है ना। जो फर्स्ट जो स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसकी मैं बात करूंगी कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो ताकूती सिस्टम अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो पहले आप लोगों को ये तो बताओ कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, इनको हाईलाइट करो। उस ताकूती सिस्टम के अंदर क्या अखलाकी बीमारियां उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर फैली हुई है, जो लोगों को, लोग इतने आदी हो जाते हैं उस सिस्टम के कि जब तक उन्हें पॉइंट आउट ना किया जाए ना तब तक समझ नहीं आती। जिस तरह मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में ऑर्फन्स के उनके हकूक नहीं दिए जाते थे, उस पर कुरान में आयात उतरती थी। ठीक है ना। इस तरह ये सूरह फजर की आयत आपके सामने है कि तुम लोग ऑर्फन्स को ऑनर नहीं करते हो और गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब उनको अर्ज नहीं करते एक दूसरे को। इसके अलावा बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। उस पर ये आपको सूरह नहल की आयत नजर आ रही है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब इनको खुशखबरी दी जाती है बच्ची की विलादत की तो इनके चेहरे जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। चेहरे इनके डार्क हो जाते हैं।
और ये अंदर ही अंदर गुस्से में जो है ना दब रहे होते हैं। तो ये वो आयात है जो कि ये वो अखलाकी बीमारियां थी जो उस माशरे के अंदर फैली हुई थी, जिन पे कुरान पे आयात उतरती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें लोगों के आगे रखते थे कि देखो ये ताकूती सिस्टम के अंदर ये जो इमोरल हरकतें जो है वो हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ताकूती सिस्टम को रिबेल करें तो इन इस तरह के इश्यूज को हम एक्सपोज करें। तो आज के अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के तबकात होते हैं। एक तो गरीब तबका होता है हमारा, ठीक है ना, जो कि मेहनत मजदूरी करता है, जो इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, लेकिन इनको इनके हकूक नहीं दिए जा रहे होते, इनकी मेहनत का फल। ये बेचारे खुद भी अपने लिए इतना बोल नहीं रहे होते, दे जस्ट एक्सेप्ट देयर फेट। उसके बाद इससे ऊपर तबका जो हमारा आता है वो पढ़ा लिखा हमारा मिडिल क्लास तबका होता है, जो कि स्कूल कॉलेजेस तक चले जाते हैं। ये अपने करियर बनाने और इन चीज़ों के अंदर जो है इनका जहन होता है। फिर हमारे पास आती है रूलिंग एलीट। अब अगर इस सोसाइटी के अंदर कोई बात नहीं कर रहा कि गरीब लोग जो हैं उनके क्या इश्यूज हैं, ये कोई बात नहीं कर रहा कि गरीब तबका मिडिल क्लास तबका टैक्स देता है, वो टैक्स कितना जाता है, ठीक है ना, गरीब के इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने पाकिस्तानी माशरे के अंदर देखें तो यूनिसेफ के मुताबिक 53,000 पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल की एज से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है गंदा पानी पीने की वजह से। 70% हमारे घराने ऐसे हैं हाउस होल्ड जो गंदा पानी पी रहे हैं। पानी जैसी नेमत उनके लिए जहर बन चुकी है, वो पीते हैं और बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे स्ट्रीट के ऊपर बच्चे होते हैं, होमलेस बच्चे, कचरा उठाने वाले, भीख मांगने वाले, 53% के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन के जरिए से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। सुबह के टाइम ये बेचारे सड़कों पे होते हैं, कचरा उठा रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे। रात के टाइम दे स्लीप ऑन ब्रॉथल फ्लोर्स and they face malnutrition, physical and mental abuse and are prime target of trafficking। लेकिन अगर इस माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना, बाहर से कोई मीडिया आके बस थोड़ी बहुत यूएन वगैरह वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर इन चीज़ों की बात करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि एक फेक फसाड सोसाइटी के ऊपर क्रिएट हो जाता है कि सोसाइटी बड़ी पीसफुली चल रही है अगर इश्यूज को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। फिर क्या होता है कि इस तरह की सोसाइटी के अंदर जब हम जैसे लोग तागूती सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे तो हम पे एक बड़ा आराम से एक इल्ज़ाम लग सकता है कि ये लोग रिबेल कर रहे हैं, बिला वजह सोसाइटी अच्छी चल रही है, बड़े आराम से इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, बड़े आराम से सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, ये बिला वजह सोसाइटी को जो है वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले वी डिवेल्प इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड पीपल और हम हाईलाइट करें कि इनके क्या इश्यूज हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा। तो हम जो कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों ने वॉक्स की या वाइस की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे विजिट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट भट्टे की फैक्ट्री, माइंस वगैरह, ठीक है ना, इस तरह की लोकेशंस पे जो विजिट करते हैं उनके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, गरीबों के क्या इश्यूज है। पाकिस्तान के ऊपर भी आपको इनकी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्रीज, इंडिया के ऊपर, नेपाल के ऊपर। तो हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर कि हम आईएमएस के वॉलंटियर्स में से एक टीम बना दें, ठीक है, रिपोर्टर्स की जिनको रिपोर्टिंग का शौक हो, जो कि इस तरह की लोकेशंस पे जाएं और डाटा इकट्ठा करें हमारे लिए कि मिसाल के तौर पे भट्टी की फैक्ट्री है, वहाँ कितने साल के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं कितना टाइम काम करते हैं पूरे दिन में, कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसके बाद उन्हें कितनी वेज मिलती है, उसके बाद उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना क्या है, लिविंग कंडीशन उनकी क्या है। अगर वो चाहें तो उनके घर में भी जा सकते हैं, उनके लिविंग कंडीशन को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं जिस तरह से ये लोग बनाते हैं, वाइस वाले और वॉक्स वाले, अच्छी क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्रीज। इससे क्या होगा कि हमारे पास ना आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे जो कि हम ताकती सिस्टम के खिलाफ यूज कर सकेंगे, जो कि हम एक्सपोज करेंगे सिस्टम को, क्योंकि देखो ये सिस्टम के अंदर ये चीजें हो रही हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा। इस पे हम इस डाटा को इकट्ठा कर कर हम उन लोगों को चैलेंज कर सकते हैं जो समझते हैं कि निज़ाम बड़े आराम से जो चल रहा है बस इसको चलने दो। खासतौर पर जो हमारे मजहबी तबकात हैं, जो हमारे उलमा है, जो निज़ाम को समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तज़किया नफ्स ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उनके आगे ये डाटा इस तरह का रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई तज़किया नफ्स आपने क्या सिर्फ अमीरों का करना है, गरीब बेचारों का तज़किया नफ्स नहीं करना जो इन कामों के अंदर गुर्बत की वजह से मुलविस है। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि गुर्बत इंसान को जो है वो कुफर तक ले जाती है। वी कैन सी दीज थिंग्स इन आवर सोसाइटी। अगर हम घर से निकले और उन लोगों के इशू सुने, किस तरह से ड्रग्स के अंदर बेचारे गरीब लोग इन्वॉल्व होते हैं, अल्कोहल पी रहे होते हैं, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये सारी चीजें जो है वो अच्छे लोगों को चैलेंज कर सकते हैं कि डाटा लोगों के आगे रख सकते हैं कि दिस इज द रीजन वाई, जिसकी वजह से हम इस तागूती सिस्टम के खिलाफ हैं। तो एक तो हम ये डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं सिस्टम के ऊपर। एक और चीज हम कर सकते हैं, वो हम लोगों की पॉलिटिकल एक्यूमेंट बिल्डिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो ताकूती सिस्टम होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी फासिक रूलर्स। जब फासिक किस्म के रूलर आ जाए आपके ऊपर तो वो ताकूती सिस्टम आपके ऊपर स्टैब्लिश करते हैं। अब फासिक रूलर्स को हटाने का काम जो है वो काम पब्लिक का है, और
पब्लिक अगर फासिक रूलर्स को नहीं हटा रही तो उसका मतलब एक पब्लिक का जो पॉलिटिकल एक्चुअल है वो वीक है, उनको वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है फासिक रूलर। अब मिसाल के तौर पर जिसकी मैं आपको एग्जांपल के दे सकती हूँ वीक पॉलिटिकल एक्यूमेन का, कि ये एक गरीब आदमी है, ठीक है, ये मेहनत मजदूरी करता है, ये टैक्स देता है अपनी वेज में से, लेकिन ये कभी पूछता नहीं है कि मेरी टैक्स का जो पैसा हुकूमत के पास जा रहा है वो हुकूमत कैसे स्पेंड करती है। चलिए ये तो गरीब आदमी है, तो लेबर है। इवन के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से भी कितने लोग हैं जो बजट खोल के देखते हैं कि कितना पैसा कहाँ लग रहा है। अब आपके सामने ये बजट है, ये जो आपको राइट हैंड साइड पे फिगर नजर आ रही है, बजट 2023-24 का, ये बिजनेस रिकॉर्डर से लिया बजट है। आप देखो 50% जो हमारा बजट रेवेन्यू है वो किस चीज पे जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हम कर्जे लेते हैं ना हमारे एलीट तबका, उनके सूद उतारने के ऊपर लग रहा है, जो उनके सूद देना होता है। और जो बचा कुछ रह जाता है वो आपको ये अल जजीरा की रिपोर्ट नजर आ रही है, एलीट प्रिविलेजेस कंज्यूम 17.4 बिलियन डॉलर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और मजे की बात यह है कि नासा ने जो जेम्स वेब का मिशन किया था ना, उस पे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी लॉन्च के ऊपर सिर्फ 10 बिलियन लगा, $10 बिलियन। और हम यहाँ पे 17.4 बिलियन किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? तनख्वाहें निकाल कर लाखों लाखों रुपए की, 25-25 लाख, 12-12 लाख पर मंथ की तनख्वाहें ये ले रहे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रिविलेजेस होते हैं, फुली मेंटेन्ड गाड़ियाँ, फ्री के पेट्रोल, फर्निश घर, नौकर चाकर, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का गैस, मुफ्त का पानी, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, गरीबों को यहाँ पे मुफ्त का पानी दिया जा रहा है। इन सब चीजों के ऊपर ये एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिए चोरी है जो हो रही है, लेकिन मीडिया क्या इन चीजों पर बात कर रहे हैं? आपको नजर आएगा मीडिया इन चीजों पर बात करता है? मोस्टली मीडिया खोले तो फजूल की खबरें सियासतदानों की आपस में जो चल रही होती हैं, या स्पोर्ट्स की खबरें, या एंटरटेनमेंट की लेके बैठ जाएंगे। अवाम को ये चीजें नहीं बताई जा रही है, अवाम का जो पोलिटिकल एक्यूमेंट है वो नहीं डेवलप किया जा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जो हमारे जो पोलिटिकल एनालिस्ट बैठे होते हैं। एंड रिमेंबर ये वो मुल्क है जहाँ 53%, जहाँ पे 70% हाउस होल्ड जो है वो ऐसे जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पे इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चोरी किया जा रहा है पैसा याशियों पे। उसके अलावा आप देखिए कि हमारे ऊपर जो पार्लियामेंटेरियन जो हमारे हैं, जो कानून साजी हमने जिनको अख्तियार दिया हुआ है, जिनके पास हमारा टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उनकी ये हाल है कि यहाँ पे आपको न्यूज नजर आ रही होगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, गरीबों के लिए जो फ्लड के मुतासरीन थे उनके लिए टेंट्स आए थे बाहर से, वो एक पार्लियामेंटेरियन है जो अपने पास चोरी करके रख लेते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बिजली चोरी होती है जो आपके राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, बिजली चोरी होती है गरीबों की, उसकी कॉस्ट जो है वो गरीबों के बिलों में डाल दी जाती है। बट नो बडी इज डिस्कसिंग दिस थिंग। मतलब अगर आप टॉक शोज वगैरह सुने जिन पे इस तरह के इश्यूज को उठाया जाता है कि जी आपकी पार्टी के किस फलाने बंदे ने चोरी की है, वो क्या करके टाल दिया जाता है, जी हमने चोरी की तो क्या दूसरी पार्टी के लोग भी तो उसी तरह की चोरी कर रहे हैं, मतलब वो बट अबाउटिज्म के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है सारा मामला। अब लोग बेचारे क्या करें, लोग यही सोचे कि भी सारी करप्ट हैं तो बस जो कम करप्ट है उसको वोट दे आओ। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि भी सिस्टम कैसा है जो कि चुन चुन के इस तरह के लोगों को ले आता है, और उनको इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर कैसे के लोग इस सिस्टम से निकल के बैठ जाते हैं, इस तरह के लोग चोरी करने वाले, कि जिनको, जो हम पे कानून साजी करते हैं, ठीक है ना, इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि हम पे कानून साजी करते हैं, हमारे टैक्स का पैसा इनके हाथों में जा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों का पॉलिटिकल एक्यूमेंट डेवलप किया जाए, और उसके लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट डेवलप करना, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि इस तरह के इशूज के ऊपर बात करें, जो लोगों की पॉलिटिकल एक्यूमेंट को डेवलप करें, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अमेरिका के अंदर जब कुछ सालों से लिबरल व्यूज को बहुत ज्यादा हुकूमत की तरफ से भी और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी लोगों के अंदर आम किया जा रहा था, तो बहुत से फिर कंजर्वेटिव्स ने इस तरह के अपने मीडिया चैनल्स खोले थे, अल्टरनेटिव मीडिया से, डेली वायर है या पैट्रिक डेविडसन का शो है, जिसमें ये लोग उन व्यूज को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचाते थे कि इनके व्यूज के अंदर क्या क्या फ्लॉज है, जिसकी वजह से अब आप देखो कि अमेरिका के अंदर अब लोगों की जो व्यूज है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, डिस्पाइट ऑफ मीडिया बीइंग लेफ्टिश, डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट बीइंग लेफ्टिश, और डिस्पाइट कि एजुकेशन सिस्टम के जरिए से लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, लेकिन अब लोगों के व्यूज चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल एनालिसिस जो कि ये लोग देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी सोसाइटी के अंदर अल्टरनेटिव मीडिया डेवलप करें, और उसमें इस तरह की पॉलिटिकल एनालिस्ट डेवलप करें जो कि सही बात करें और सही लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की जहन साजी करें, ताकि लोग क्वेश्चन करें जो लोग सवाल नहीं पूछते। उसके अलावा जो हम एक और चीज इस चैनल के ऊपर कर सकते हैं वो ये कि हम जितने भी मुसलमान वो मुल्क है जो क्राइसिस के अंदर मुब्तला हैं, खासतौर पर जंगों की वजह से, उनके ऊपर हम थॉरली उनको स्टडी करें, उनके तबाही के अंदर जो जो एजेंट्स, जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, हम उनको स्टडी करें अच्छी तरीके से, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, ठीक है ना। और उनके अंदर हम खास तौर पे हाईलाइट करें कि हम मुसलमानों का अपना रोल क्या था उनको डिस्ट्रॉय करने के अंदर। मिसाल के तौर पर आपको पता ना कि एक मुल्क के मुसलमान, उसके ऊपर लीडर को हटा दिया जाता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो होता है क्या है कि हम मुसलमान बजाय इसके कि हम एक डिसिप्लिन के साथ एक नया रूलर ले आते, हमने क्या किया, हम आपस में ही पावर के पीछे लड़ना शुरू हो गए, पावर वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसके पीछे।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मुसलमानों को, नौजवान नस्ल को बताएं कि हमारी अपने हरकतों की वजह से कितना हमें नुकसान पहुंचता है, ताकि हम फ्यूचर में ये मिस्टेक्स ना करें। तो एक हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा देखें कि इस चैनल की रिक्वायरमेंट्स हमें क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। तो इसके लिए हमें एक टीम बिल्डिंग की जरूरत होगी, कि जो कि मैंने रफली यहाँ पे टाइम लिखा है, 1 to 2 मंथ के अंदर हम टीम अपनी रिक्रूट कर सकते हैं। हमें रिसर्चर्स चाहिए होंगे जो कि उस न्यूज़ के ऊपर फोकस करें, उस न्यूज़ को रिसर्च करें जो हमारी नीश से, चैनल की जो नीश है उससे रिलेटेड हो। उसके अलावा रिसर्चर्स देख सकते हैं कि जो हमारे रिपोर्टर्स जिन लोकेशंस पे जाएंगे, उन लोकेशंस, वो कौन सी लोकेशंस पे जाना चाहिए, कितनी एक्सेसिबल है वो लोकेशंस। अब कोशिश करेंगे कि रिसर्चर्स हम मुल्क के डिफरेंट इलाकों से लें। उसके अलावा हमें रिपोर्टर्स चाहिए, हमें वीडियोग्राफर्स चाहिए, हमें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए, राइटर्स, एडिटर्स चाहिए जो कि वेबसाइट के ऊपर जो हम आर्टिकल्स लिखें उनका काम करें, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, एनालिस्ट चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक बजट डेवलप करना होगा, जो कि अगेन मैंने रफली लिखा है यहाँ पे, 1 से 2 मंथ के अंदर हम कर सकते हैं वो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत ही, कि हमें अच्छी क्वालिटी के कैमरास मिल जाएं, अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफोन्स मिल जाए, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए। आपको पता है ना कि अगर अच्छी क्वालिटी का आपने ग्राफिक्स वगैरह ऐड करने, तो उसके लिए ज़रा प्रीमियम सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट हो रिपोर्टर्स की, वो भी अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं बजट में। उसके अलावा फर्दर डिटेल्स हम 1 से 2 वीक के अंदर डिसाइड कर लेंगे कि हमारे चैनल का नाम क्या हो, लोगो क्या हो, कलर्स क्या हम रखें, फॉन्ट क्या यूज़ हो। इसके अलावा एक स्टूडियो की भी हो सकता है हमें ज़रूरत हो, अगर हम इस तरह की, जिस तरह आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पैनल की फॉर्म में बिठाना चाह रहे हैं अपने कमेंटेटर्स को, जो कि एक डायलॉग के जरिए से एक दूसरे के व्यूज को चैलेंज करके लोगों की सहनसाजी करे, लोगों तक अपना पॉलिटिकल ओपिनियन पहुंचाए, तो उसके लिए स्टूडियो भी हो सकता है हमें रिक्वायर्ड हो। और इन दी एंड अगर जरूरत पड़े तो हमें अगर लगता है कि हमारी टीम के लोगों को थोड़ी सी मजीद अपनी स्किल्स को रिफाइन करने की जरूरत है, तो हम एक ट्रेनिंग का सेशन भी रख सकते हैं, वर्कशॉप भी रख सकते हैं, जो कि रफली मैंने लिखा है यहाँ पे 2 से 4 महीने जिसमें रख सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी क्वालिटी का हाई कंटेंट हमें आउटपुट मिले। तो ये था हमारा न्यूज़ आउटलेट। अब हम बात करते हैं एनिमेशन चैनल की। तो जो साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं, फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल जो टॉपिक्स होते हैं, ये थोड़े से ड्राई टॉपिक्स होते हैं, इनको इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत जरूरत होती है। तो आजकल बहुत से जो एथियस्ट हैं, इन्होंने इस तरह के चैनल्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर ये, इस तरह यहाँ पे आज जो क्लिप आपको मैं दिखाऊंगी वो कर्स कजार्ट चैनल है उसका है, और टेड एजुकेशन वालों का है। इसमें ये ना ये लोग अपनी फिलोसॉफिकल आइडियाज के, इनके मुताबिक जिंदगी का क्या पर्पस है, इनके साइंटिफिक आइडियाज, हिस्टोरिकल वाकयात, ये लोग बड़े मजे की ना एनिमेशन के जरिए से कलरफुल आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं कि हम इस्लाम के जो इस साइंटिफिक आइडियाज हैं कि कायनात कैसे हम कुरान के मुताबिक वजूद में आई, जिंदगी का पर्पस क्या है, फिलोसॉफिकल आइडियाज, उसके अलावा जो फिजिकल फिनोमिनन्स कुरान के अंदर, हदीस के अंदर भी बताए गए हैं, उसके अलावा इनको हम बड़े ना कलरफुल तरीके से इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स जो कि कुरान और हदीस के जरिए से हम लोग बताए गए हैं, उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल का खासतौर पर जो नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है कि खुद ब खुद चीजें इवॉल्व हो जाती है, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी आप बॉडी का कोई सिस्टम ले लें, उसको इस तरह से स्टडी करें, उसको एनिमेशन के जरिए से एक्सप्लेन करें, ताकि लोग सोचे कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स से कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑल बाय देमसेल्फ, वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, दे गिव अ यूजफुल वर्क। उसके अलावा हिस्टोरिकल वाकयात, सीरत से रिलेटेड बहुत से वाकयात है जो बहुत से इस्लामोफोब्स ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिए, ठीक है ना। सिर्फ बनु कुरैजा का वाकया है, अब बहुत से इस्लामोफोब्स ये इन्फॉर्मेशन तो फैला देते हैं फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह के ऊपर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरे के यहूदी ट्राइब के मर्दों को कत्ल कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते उसका बैकग्राउंड, कि उनका क्या करतूत था जिसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया, या किस कानून के मुताबिक उनको सजा दी गई। वो उनकी अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, पीस ट्रीटी तोड़ने का क्या, उसकी वो क्या सजा है। तो इन वाकयात को, ज़ाहिर बात है, हम मुसलमानों ने डिपेंड करना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिसके ज़रिए से हम इन वाकयात को, इन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसको फैला सकते हैं, कि हम 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बनाए जिसमें एक वाक्य को, किसी एक टॉपिक को लेके, तो उसको एक बड़े अच्छे से आर्टिस्टिक वे में हम उसको प्रेजेंट करें एनिमेशंस के जरिए से, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करने के लिए। और देखिए ना सर, इनके चैनल्स जो हैं, कर्ज कज़ार्ट है, ये टेड एजुकेशन वाले हैं, मिलियंस इनके सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यू इनके चैनल के ऊपर होते हैं, जहाँ पे ये अपने एथियस्टिक आइडियाज, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म, मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन, उन चीज़ों को बड़ी क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी इस चीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल वारफेयर में वही वेपन लेकर आए जो कि हमारे अपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो हमें एक टीम चाहिए होगी जिसमें हम रिसर्चर्स की डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनके अंदर, साइंस के लिए अलग से, फिलोसफी के लिए, हिस्ट्री के लिए। रिसर्चर्स जो हैं वो टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें, फिर वो एक स्क्रिप्ट तैयार करें किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करके, फिर वो स्क्रिप्ट हम इलस्ट्रेटर्स के पास भेज सकते हैं जो कि
पिक्चर्स की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करें। देन वी नीड एनिमेटर्स, तो उसके अंदर एनिमेशंस ऐड करें, नरेटर जो कि स्क्रिप्ट को फिर नरेट करे वीडियो के लिए। उसके बाद एंड में साउंड इफेक्ट्स जो हमें ऐड करने होंगे। फिर उसके बाद जब वीडियो एक प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसके बाद हम एक एंड में रिव्यू रख सकते हैं कि जो भी उसके अंदर कोई अपलोड करने से पहले कोई भी अगर उसके अंदर कोई एरर है, कोई एनिमेशन स्मूथ नहीं है, इस टाइप के इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम समरी देखें इन द एंड, तो कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटेलेक्चुअल वारफेयर, जिसके लिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा आज के दौर में। उस पर हम दो तरह के हमने देखा कि हम चैनल प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए हम न्यूज़ एंड एनालिसिस की आउटलेट बना सकते हैं। एंड एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं, साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, उसके लिए हम एक यूट्यूब के ऊपर एक एनिमेशन चैनल बना सकते हैं जो रीच द वाइडर ऑडियंस। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Now you can ask questions. थैंक यू सो मच सना। अब हम अपने सवालों की तरफ जाते हैं। जी अजमल नसीर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और अच्छे आइडियाज हैं अवेयरनेस के लिए। और ये चैनल्स की बात की है इन्होंने, और मेरे ख्याल में बहुत सारे चैनल्स हैं भी ऑलरेडी। बिजनेस मॉडल जो है ये भी अच्छा है, लेकिन अब मसला ये है कि इसमें दो सिनेरियोज है। एक तो ये है कि गरीबों की बात हो रही है कि गरीबों को हमने अवेयरनेस देनी है, किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए लोगों को उठाना है। तो हम जिन गरीबों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो हमने देखना कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। टारगेट ऑडियंस हमारी जो पब्लिक है, तो उस पब्लिक जो है तो वो मतलब टिकटॉक, फेसबुक या उस चीजों के ऊपर क्या वो इन रिसर्च टॉपिक्स को जिस लेवल के ऊपर हम फैला रहे हैं, तो वो चीज मतलब अगर हम बनाएंगे जिस तरह से रिसर्च टीम करेगी, और वो चीजें जो कंटेंट हम बनाएंगे वो कंटेंट उन तक पहुंचेगा जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने हमने इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना है। और सिस्टम को चेंज करने के लिए ये जब तक लोग नहीं खड़े होंगे, तो जिन लोगों को अवेयरनेस ऑलरेडी, जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि ये मतलब रिसर्च करते हैं या जो देखते हैं या इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब ये दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो ये हो गया कि हमने टारगेट ऑडियंस कौन से, तो एक तो हमारा पाकिस्तान है, हमारे अपना मुल्क है, हमारे गरीब लोग हैं। दूसरे टारगेट ऑडियंस हो गए हम इंटेलेक्चुअल वारफेयर में, इंटरनेशनल मीडिया है जो कि हमारे इस्लामिक अफकार को टारगेट कर रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, इंटेलेक्चुअल वारफेयर कर रहा है। उसमें ठीक है, वो उस हवाले से तो ठीक है कि वो उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं चेंज करने के लिए, ये प्रैक्टिकली जो है तो एंड यूजर के बारे में सोचना होगा कि उसको हम इस चीज से कैसे हटाएं कि वो वाहियात चीजें आसानी से जो उनको टारगेट कर रही है दुनिया, इसके टिकटॉक वगैरह और जैसी चीजें, तो उससे हट के तो वो हमारी ये रिसर्च एनालिसिस को देख, कुरान हदीस हर चीज मौजूद है हमारे पास। उसके बावजूद ऐसे कौन सी हमारे पास प्रैक्टिकलिटी हो सकती है कि हमारे ही वीडियोस को, हमारे ही कंटेंट को, और बड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट ऑलरेडी है भी, और उसको वो देखेंगे। तो दैट इज माय पॉइंट का इसका क्या जवाब है, कैसे हम गरीब, अपने गरीबों को कैसे हम टारगेट करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ऐसे में ना, जो टारगेट जिन लोगों को करना है ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हमने टारगेट करना है, क्योंकि जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही, मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बता नहीं रहा। ठीक है, खासतौर पे जो हमारी जिस तरह से उन्नत तबका है, अब वो समझते हैं कि सिस्टम बड़े आराम से चल रहा है, बिकॉज वो मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया गरीबों के मसलों को बता नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि गरीब बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो खड़े होकर वो क्या करें, वो क्या मुतालबा करें हुकूमत से कि हमारे इशूज को कैसे हल करो। उन्हें तो नहीं पता ना कि सिस्टम क्या चल रहा है, उन्हें तो नहीं पता कि बजट क्या बन रहा है। जाहिर बात है, ये काम पढ़े लिखे लोग आए। तो हमने ना ऐसा कंटेंट बनाना है, इतना अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारा कंटेंट देखें। ठीक है, जो कि काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो कि जानना चाहते हैं कि मुल्क के क्या मसले मसाइल हैं, जो जानना चाहते हैं कि उसका क्या हल है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हम इस तरह से उन इश्यूज को एक्सपोज कर सकते हैं जो गरीबों के मसले मसाइल है, कि सिस्टम के अंदर क्या क्या लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। जी मैं आपसे एक हद तक तो एग्री कर लेता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं फुली एग्री नहीं हूँ इस चीज से, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे तबका है, या जो इवन के हमारे सियासतदान हैं जो कि खुद करप्शन करते हैं, जो खुद हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जिस बंदे को देखो, मीडिया पे देखो या जिस जगह पे भी देखो, वो गरीबों की बात करेगा। गरीबों की बात हर तरफ चल रही है।
और हर एक पॉइंट को, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हाईलाइट नहीं है किया जा रहा। मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसमें बहुत सारे हमारी जो है बुराइयों को हाईलाइट किया जाता है। और मेरा ख्याल नहीं है कि वो ये लोगों को पता नहीं है हर चीज को। इवन कि मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बंदा है उसे भी पूछो तो वो 500 बुराइयां और बहुत सारी चीजें जो गरीब से गरीब बंदे की वो बयान कर देता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और ऊपर तक लेवल तक, हाई लेवल तक भी पता है। तो बयान की हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है। इन लोगों को खड़ा करने के मसले मसाइल है कि इन लोगों को हम स्टैंड कैसे लेकिन करें आप इस देखो पूरे सिस्टम के खिलाफ। वो सोल्यूशन जी क्या बोल। दे रहे होते हैं हमारे जो पॉलिटिकल तज्जियाकार बैठे होते हैं चैनल्स के ऊपर। अब आजकल इलेक्शन के ऊपर बातें हो रही है, ठीक है ना, कि नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी वो क्या इलेक्शन की पॉलिसीज बनाएगी। उसमें लिटरली सारे लिबरल जो आइडियोलॉजीज है उनको बताया जा रहा है कि जी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मसला है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारी रिसोर्सेज बहुत कम है, तो पॉपुलेशन घटाने की बहुत जरूरत है। इन चीज़ों के ऊपर मतलब अब जाहिर बात है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब बहुत से मुल्कों ने ये चीज़ आजमा कर देखी है, बाहर के मुल्कों ने। क्या उनका हुआ है, आबादी घटना शुरू हो चुकी है, इमिग्रेंट्स उनकी आबादी के ऊपर अब टेक ओवर करना शुरू हो चुके हैं, उनको अब ये फिक्र पड़ गई है। तो करप्शन के ऊपर बात नहीं हो रही ना, ये बात नहीं हो रही कि $17 बिलियन आपके मुल्क का सिर्फ और सिर्फ इनकी मराद के ऊपर जाया हो रहा है। डू यू एग्री? जी वो, जी बिल्कुल ठीक है। चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, लेकिन बहरहाल ये है कि इस पे मैं काफी लंबी डिबेट कर सकता हूँ, मगर अलादा से चलो बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं याद कराती चलूं कि फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कर दें। नेक्स्ट अब मैं राय कामरान आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप आवाज सुन सकते हैं मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है। जी, पहले तो इट इज़ वेरी मच नीडेड जो जिस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। मेरा खुद थोड़ा सा जो है वो मीडिया के रिलेटेड, सोशल मीडिया की प्रोडक्शन के रिलेटेड थोड़ा सा काम है, तो मैं जानता हूँ इसकी जो अवेयरनेस है और कितना इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन जो कुछ मसाइल हैं, जिन चीज़ों के ऊपर जो इश्यूज और जिन चीज़ों को बेस बना के हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर ऑफ सोशल मीडिया किसके पास है? उन्हीं के पास है जिनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया की पावर है। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लोग होल्ड कर रहे हैं या वहां से आ रहा है। यू कैन से कि 80 to 90% जो वो डायरेक्टली ज्यूज के अंडर आता है या इनडायरेक्टली। मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली अगर हम करें तो शायद 95 तक पहुंच जाए जो डायरेक्ट ज्यूज के अंडर आता है। लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी सारे उन्हीं के अंडर आते हैं उसी हिसाब से, और इनके एल्गोरिथम्स भी उसी हिसाब से वर्क करते हैं कि इनके ऊपर कितना कंटेंट किस हिसाब से जा रहा है और कब किसको उन्होंने ब्लॉक करना है। ये सारा एक चेन के थ्रू सारा कुछ चल रहा होता है। दूसरी चीज हमारा जो इश्यूज ऑफ गरीब लोग जो हमारे एक प्रॉपरली जिनके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज करनी है, अगर हम उस तरफ जाएं तो अभी भाई ने थोड़ी देर पहले जो बात की कि गरीब लोगों के जो सवालात हैं या जो मसाइल हैं, क्या लोगों को ये नहीं पता, क्या हमारी पब्लिक को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त भूख है? क्या हमारे लोगों को ये नहीं पता कि जब पीपी के कुछ लोग, मेन बिलावल जरदारी और ये सारे, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन या मैं पॉलिटिकल नहीं चाह रहा, जब ये लोग कल्चरल डे के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया लगा रहे थे, उसी वक्त जो है वो कहत की वजह से बच्चे मर रहे थे। ये उसी वक्त की बात है जब ये लोग वहां पे 3 दिन का जश्न कर रहे थे। उसी वक्त न्यूज आ रही थी। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो नहीं चली? उनका क्या इफेक्ट हुआ या क्या असर हुआ? फिर उसके बाद जो हमारे क्या कहते हैं इलीट क्लास के ऊपर एक्सपेंसेस और प्रिविलेजेस की बात हुई है, वो हमारे 17.4 बिलियन है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि हमारे इस वक्त जो आर्मी के अंडर जितने बिजनेसेस आ रहे हैं वो तकरीबन आपके ऑलमोस्ट 25 बिलियन पर ईयर दे रहे हैं। 25 बिलियन पर ईयर, जो कि सारा कुछ इलीट के पास ही जा रहा है। आई कैन से कि आर्मी की इलीट के पास, ठीक है। और कितने बिजनेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि डायरेक्टली आर्मी ऑन कर रही है। और ये जो मैंने 25 बिलियन कहा है, ये वो वाले ऑलमोस्ट 25 बिजनेसेस हैं जो कि जिनके नाम के साथ फौजी लिखा हुआ आता है। ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट पड़ी हुई है इसके ऊपर भी। क्या इसके ऊपर कोई बात कर सकता है? अगर कोई करना चाहता है। अच्छा, ये सारे मैं क्यों बता रहा हूँ, आई नो कि ये कुछ लोगों को पता भी होगा, और ये बात जो आपने एक्सपेंसेस और प्रिविलेजेस की है वो भी ऑब्वियसली आप कर चुके हैं। लेकिन मैं ये क्यों आपको दोबारा रिलेट कर रहा हूँ इस चीज से, उसकी वजह ये है कि क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को नहीं पता? पता है।
इस वक्त सबसे बड़ा जो आर्मी का क्रिटिक है वो हामिद मीर है, ठीक है। वो हर प्लेटफॉर्म पे आप उससे पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो पॉलिटिशियंस को छोड़ के दोबारा आर्मी के पॉइंट पे आ जाएगा कि नहीं, पॉलिटिशियंस तो अपनी जगह पे ठीक हैं, ये है वो है, लेकिन आर्मी खराब है। मतलब वो सबसे बड़ा क्रिटिक है, वो भी खुल के बात नहीं कर सकता आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, एक खास हद तक कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा मेरे कुछ दोस्त सोशल मीडिया के भी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ दोस्त हैं जिनके कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं कि किसी बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी गरीब का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। उनका भी यही सीन है। मेरा एक दोस्त जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसने मुझे कहा यार मैंने शॉर्ट फिल्म्स का चैनल स्टार्ट करना है। आई सेड व्हाई? उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि यार इस वक्त हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हम खुल के कोई बात कर ही नहीं सकते हैं और हमें अपना फ्यूचर रिपोर्टिंग में नजर ही नहीं आ रहा, तो हम ये छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सोशल मीडिया को इस प्लेटफॉर्म के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए यूज करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वो उन एलीट के खिलाफ भी बात नहीं करना चाहते, दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये सारा कुछ बताने का, ये सारा कुछ जो है वो कोट करने का मकसद ये है कि जो हमारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही होंगी उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। नॉट एवरीवन इज, वो हमारा आज भी ग्रुप में टॉपिक चल रहा था मुसलमान और मोमिन का, कि जो उस हद तक जाए कि अगर उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है या उसके घर वालों को कोई धमकी लगाई जाती है तो वो उस चीज से मावरा होकर कहे कि नहीं मैं तो ये काम करूंगा। हर कोई इतना, अभी तक मेरे ख्याल में हम मेंटली इतने ट्रेंड भी नहीं है, इतने स्ट्रांग भी नहीं है। तो उस चीज का क्या होगा कि अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जो कि ऑब्वियसली आएंगे जब आप इन लोगों के जो है वो ऊपर, बिल्कुल हुसैन बनना आसान नहीं है अभी जो मैसेज आया है। तो इनका जो एंड रिजल्ट होगा कि यार अच्छा, अगर ये किसी, अब स्टार्ट में आपके 200-300 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मली यही चलता है। लेकिन जब आपको लोग फॉलो करने लग जाएंगे, जब आपके लोग बात सुनने लग जाएंगे, तो सबसे पहला जो आपको डेंजर होगा वो उसी एलीट क्लास से होगा जिसके खिलाफ आप बात कर रहे होंगे। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी या क्या रिजल्ट्स होंगे। इवन आई कैन से कि जितना हमारा जो सीन है ना, ये आईएमएस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी फैमिलीज इन्फ्लुएंस रखती हैं किसी ना किसी हद तक, लेकिन ये भी सीन है कि वो फिर किसी काम नहीं आता। अच्छा, मैं ये जो सवालात कर रहा हूँ ये डिस्करेजिंग के लिए नहीं कर रहा, डिस्करेज करने के लिए। मैंने कहा इट इज वेरी मच नीडेड, आई नो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आप समझ गए होंगे मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा जो है जो हमारी एनालिस्ट्स की पैनल बनेंगे या टीम बनेगी, उसके ऊपर जो वही बात है कि किस हद तक वो बात कर लेंगे, कितनी आज़ादी के साथ वो सोशल मीडिया पर बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक चैनल के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, वो आगे मैं उस क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। अगर हम उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट भी कर देते हैं या कुछ हमारा उसके ऊपर लगता भी है और 6 महीने चैनल चलने के बाद अचानक ब्लॉक हो जाता है, तो आपको पता है कि आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जब वो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो दोबारा आप समझ लें, फिर वो जो जितने एक्सपेंसेस आपने पहले किए हैं, ऑब्वियसली आपके पास वर्क पड़ा हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो उस सूरत में क्या होगा फिर, क्या कहते हैं, हमारा जो जितना रिसर्च आएगी, स्टॉक फुटेजेस और ये सारा कुछ जो है ना, वो जो हमारी रिसर्च वर्क की टीम बैठी हुई होगी वो हेड कहाँ से हो रही होगी। एक पूरा एक पैनल जो हमारा होगा, ऑब्वियसली हमारा जो लोकल हमारे पास मौजूद होंगे वो हमें वहां अगर कोई नियरली काम करना है तो वो हमें फिजिबल होगा। लेकिन अगर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कहीं भी हमारा जो एक हेड वो होगा, डिपार्टमेंट या ऑफिस होगा, उससे जो लोग कनेक्ट होंगे वहां पे डाटा ट्रांसफर सारा कुछ वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन ट्रांसफर की तरफ। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी उसके लिए तगदो करनी पड़ती है। तो वो जब कहाँ होगा हमारा हेड ऑफिस, कहाँ से ये चीजें ऑपरेट हो रही होंगी, टीम्स जो है वो किस तरह आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, ये सारी चीजें बहुत आसान है, आई नो। लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च वर्क की तरफ जाना है तो फिर हमें बहुत सारी चीजें हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। और फिर इन सारी टीम्स का जो बजट होगा, ऑब्वियसली जो इनके ऊपर, एक तो हमें बॉडी पैनल चाहिए होगा जो प्रॉपरली इनके ऊपर काम कर रहा होगा। जब वो प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो मेरे ख्याल में वो फिर अपनी अर्निंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, जो बजट हमारा आ रहा है वो कितना आएगा, ये मेरे ख्याल में मेंशन होना चाहिए था कि अगर हम 5 बंदों की टीम रखते हैं, 3 बंदों की टीम रखते हैं। जी, मैं इंटरव्यू आप मेरा ख्याल है कि आपको खुद एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेनी चाहिए इसके लिए। थोड़ी सी बात आपकी लंबी हो गई है। इफ देयर इज ए क्वेश्चन तो आप उसको समराइज करें ताकि उस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली आंसर दिया जा सके। अच्छा, एक पहले मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। एक क्वेश्चन क्वेश्चन
जी जी एक का मैं जवाब देती हूँ स्पेसिफिक मुझे करके कर लें ताकि उसका आंसर दिया जा सके। इट्स होल प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक ओके जो आपने कहा ना कि कितनी फ्रीडम होगी हमारे पास। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर हमने फिलहाल तो हमने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की जो एलीट तबका है, ज़ाहिर बात है हमने उसको क्रिटिसाइज करना है ना, क्योंकि अभी हम इधर ही फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑडियंस तक हमने उर्दू के अंदर पहुंचाना है पैगाम। तो ये मसला ज़्यादातर पैमरा के चैनल के ऊपर होता है कि पैमरा के ऊपर इस तरह के उल्टे सीधे रूल्स होते हैं कि फलाने इदारे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी वजह से आपको पता होगा कि बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स बनाए हुए जहाँ पे वो खुल के बात करते हैं। तो मैं जिस चैनल की बात कर रही हूँ ना, वो यूट्यूब के ऊपर होगा। तो यूट्यूब का अभी ये मसला नहीं है कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को क्रिटिसाइज करोगे तो यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा। हेलो। जी 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 सना, आपकी आवाज और आ आपका रही है? सवाल क्या है? अच्छा, मैं उसके पहले अलावा जो आप उसका क्या नाम है, जो मैंने आपको कहा एनालिस्ट जो हमारा पैनल होगा उसके जी जो जी एक्सपेंसेस होंगे या वो सारा कुछ होगा, वो भी थोड़ा सा होना चाहिए था कि अगर हम उसको कितना हम कर सकते हैं जी, वो डिपेंड ताकि। करता है जब हम टीम बनाएंगे कितने पैनलिस्ट हमारे पास आते हैं, उन चीजों कहाँ कहाँ से आते हैं, किन किन लोकेशन से, वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। और जाहिर बात है जब हम काम शुरू करेंगे तब ज़्यादा बेहतर आपको फिगर्स पता लग सकते हैं। हम्म, ठीक हो गया। लेकिन मेरा एक्चुअली सारा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर हम जो हमारा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टाइम जो आपकी प्रेजेंटेशन में था वो गरीब लोगों के इश्यूज और हमारे जो एलीट क्लास के खिलाफ और वो सारा कुछ था। मेरे ख्याल में जी अगर जी हम उसकी बजाय जो आपका दूसरे पॉइंट्स है ना, इस्लामिक हिस्ट्री के रिलेटेड और जो क्या कहते हैं अपोज किया आपने उसको एथियस्ट के खिलाफ, जो अगर हम चैनल जो साइंस के इस्लामिक टच के साथ बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर हम कंटेंट वहां से स्टार्ट करते हैं और एक प्रॉपर अपनी बेस बनाकर चलते हैं तो उसके बाद हमारे लिए किसी के खिलाफ बोलना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जी ओपिनियंस बहुत हम शुक्रिया देखेंगे। राय भाई। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपकी सजेशंस बहुत काबिल कदर हैं, इनको कंसिडर करेंगे। हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। प्लीज एक तो रिमाइंडर दे दूं कि फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। सेकेंडली प्लीज अपने क्वेश्चंस को मुख्तसर रखिए ताकि हम ज्यादा लोगों के सवाल ले सकें। टू दी पॉइंट जरा बात करें तो आसानी हो जाएगी। मोहम्मद और फैजान, मैं आपको इसके अनम्यूट कर अलावा रही हूँ। सादिया, जी वन मिनट। इसके अलावा जी जिनकी सुजेशंस हैं वो फीडबैक फॉर्म में शेयर कर दिया गया है, तो उसमें दे सकते हैं। जी और जी, जिन्हें ये प्रेजेंट ज्यादा करना है बेहतर या है कि जिनके सजेशंस पास को आप तैयार वहां है, पे भेजते हैं। जी जी जी, जिनके पास प्लान है वो भी अपना प्लान जो है ना वो शेयर कर सकते हैं अपने कैप्टन के साथ या अपने कम्युनिटी हेड के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। जी फैजान। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि आप लोग, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस हवाले से मैंने भी अपने जो ग्रुप था उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वी नीड अ कंट्रोल ऑफ नैरेटिव। बेसिकली हमें, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या हमारा नैरेटिव कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो भी हम कंटेंट क्रिएट करेंगे उसका एक एंड गोल होना चाहिए। तो वो चीज़, और क्या दूसरा आप इससे एक प्रोपागेंडा जो बेसिकली लीगल है, और इवन इन यूएस के प्रोपागेंडा होता है, लोगों को माइंडसेट होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया जाता है कि ये प्रोपागेंडा करते हैं ताकि ये चीज़ करना आसान हो जाए। जैसे इसराइल ने किया फ़लस्तीन के साथ कि एक लॉन्ग टर्म फ़लस्तीन के खिलाफ प्रोपागेंडा किया ताकि उनको डिह्यूमनाइज कर सके। तो क्या आप लोगों का इससे रिलेटेड भी आप लोगों का प्लान है, या आप लोगों ने सिर्फ एक न्यूज़ आउटलेट रखना है? दैट्स माय क्वेश्चन। जी बिल्कुल, न्यूज़ आउटलेट की हर न्यूज़ आउटलेट की एक नीश होती है ना, इस तरह कोई लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। इस तरह हमारी जो है वो इस्लामिक है कि हमने इस तागूती सिस्टम को ख़त्म करना है और इसकी जगह अल्लाह का निज़ाम जो है वो कायम करना है। तो दैट्स बेसिकली आवर नीश, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और दूसरा आपने जो कहा कि नैरेटिव कौन कंट्रोल करेगा, आईएमएस के अंदर हमारी जो सोच है तकरीबन सब एक ही जैसी है ना, हम सब एक ही मिशन को लेकर आए हैं। तो इस इसी चीज को, इसी सोच को हम लेके आगे इसी के अंदर चलेंगे। हम कोई टीम बनाएंगे, जाहिर बात है उसको कोई मैनेज करने वाला होगा आईएमएस के अंदर ही। तो इसी को हम लेके आगे चलेंगे, इसी सोच को जो हमने आईएमएस के अंदर विजन लेके जो आए हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक ही गोल को अचीव करने के जो मल्टीपल पैथ्स होते हैं ना, वो मैं उसकी बात कर रहा था। जैसे गोल आपका और मेरा सेम है, दैट्स ट्रू, बट हमारे हमारे अप्रोच में डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि मौलाना मौदूदी की अप्रोच में डिफरेंस था कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ज्वाइन कर लिया, कंसिडरिंग ऑल्दो वो भी इस्लामी निज़ाम लाना चाहते थे। हम ये कर सकते हैं ना कि जो हमारा पैनल बैठेगा वो आपस में जब कन्वर्सेशन करेगा वो आपस में एक दूसरे के जो भी सोच होगी इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है मैम, जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, अली रजा, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा टॉपिक सिस्टर ने चूज किया है और उन्होंने बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर टू दी पॉइंट और बड़ा कंसाइज किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो चैनल हम बनाएंगे या आप बनाएंगे या जो जो भी न्यूज़ एजेंसी हम बनाएंगे, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल इतने जो लाखों चैनल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस देते हैं, उससे ये कैसे डिफरेंट होगा? इसमें क्या यूनिकनेस होगी जिसकी वजह से जो है ना लोग इसको सुनेंगे या इससे कोई तब्दीली आएगी? जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अगर कोई इस तरह का चैनल है कि जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो लोग सोसाइटी के जो असल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं एक होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के चैनल्स होने चाहिए, हमें भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर। और दूसरा, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से इसको डिफरेंट देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सी बातें नहीं आपको बताता, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि वो एलीट तबके के अंदर कंट्रोल में होता है। कैमरा के ऊपर रूल्स होते हैं, ठीक है, कि आप फलाने के बारे में बात नहीं कर सकते, फलाने इदारे के बारे में बात नहीं कर सकते। या अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे मोस्टली अगर टॉपिक्स देखे जाए तो फजूल किस्म के टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होंगे। पानी के मसले पे कितनी दफ़ा ये बात करते हैं, टॉक शो में आपको कितनी दफ़ा देखा आपने कि 70% घरानों के पास पानी नहीं है, इस चीज़ के ऊपर बात हुई हो। या बात हुई हो कि इतनी ज़्यादा जो हमारे सिस्टमेटिक तरीके से जो पैसा चोरी हो रहा है, $17 बिलियन जो हमारा खर्च हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बारात के ऊपर, ये कब रूल्स चेंज होंगे? ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी हैं कि इस पोजीशन में बैठा हुआ बंदा इस ये इतनी तनख्वाह भी लेगा, इसको साथ में ये मराहत भी मिलेगी, चीज़ें कब चेंज होंगी? इन चीज़ों के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी बात नहीं होती ना, तो इससे इस तरह हम चेंज, हमारा टॉपिक, हमारा जो चैनल है वो यूनिक हो सकता है कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, हम इन इश्यूज के ऊपर चैलेंज करेंगे उन लोगों को जो चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। उलिमा की मैंने बात की, उलिमा के आगे हम ये डाटा रख सकते हैं कि क्या आप इस चीज़ से मुतफिक है कि क्या इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सना, आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी अली भाई के सवाल के हवाले से, जिन्होंने कहा कि हम किस तरह से डिफरेंट होंगे। तो जब हमारा विजन, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रोड मैप के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो आपका विजन होता है, जो आपकी इंटेंशन होती है, जिस फोकस के साथ आप कोई काम शुरू करते हैं, वही आपको बाकियों से मुनफरिद बनाता है। तो जब हमारा प्लान ही ये होगा कि हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को कॉम्बैट करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए कर रहे हैं, तो हम अपनी हर डॉक्यूमेंट्री हो या न्यूज़ प्रोग्राम हो, जो भी हो, हम इस फोकस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज हो सकती है जो कि हमें बाकी सबसे मुनफरिद बनाए। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, चलिए लास्ट। जी मैं जी अली भाई। इस प्रेजेंटेशन में एक पार्ट जो है ना, जो मुझे लगता है कि मार्केटिंग के ऊपर जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है वो एक डेलीगेट टीम या उसका भी एक पार्ट जो है हम अपने इस मिशन में रखें कि सबसे ज्यादा हमें मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज को भी आजकल मार्केट किए बगैर हम जो है ना कहीं नहीं लेके जा सकते। जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, और आपकी अपनी सजेशन जरूर अपने फीडबैक फॉर्म में जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए। और बाकी लोग भी प्लीज फीडबैक फॉर्म भी फिल कर दें और अपनी सजेशन जरूर दें। एक लास्ट अभी हो गया, तो चलें शेरदुल, आपका हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। जी, ये हैंड रेज हुआ था। हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है। जी, मैं बस लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा कि ये पूछ रहे हैं हम अलग कैसे होंगे, सिर्फ लास्ट एक छोटी सी बात है कि हम अलग कैसे होंगे बाकी चैनल से, क्योंकि देखें, अगर आप देखें, जो भी उठता है कोई न्यूज़ देखता है उस पे अपनी स्टोरी बना लेता है। अगर आप डिफरेंस देखें, जो डिफरेंस देखें यूरोपियंस और उनका और हमारा, उनकी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। मतलब कि अगर उन्होंने एड्स दिखानी है तो क्रिसमस की एड पे कैसे फ़लस्तीन का झंडा जलाना है, वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, एक डीप मैसेजेस होती है। जैसे ज़ारा ने अपनी एड दिखानी है तो इस पे प्रॉपर एक काम होता है, 100 दिमाग बैठते हैं,
तकरीबन महीनों का वर्क होता है, तो हम इस तरह डिफरेंस होंगे। आईएमएस एक यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका आईक्यू अपर लेवल पे है, उन्हें पता है कि कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, कहाँ पे हमने कौन सा डीप मैसेज देना है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था ये हमारा प्लेटफॉर्म उनसे डिफरेंट ऐसे होगा, जो आम पब्लिक जो ऐसे उठते हैं कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से न्यूज़ पढ़ते हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज उसको जरूर फिल कर दीजिए, अपनी सजेशंस भी जरूर दे दीजिए और फीडबैक भी फिल कर दीजिए। और थैंक यू सो मच सना, आपकी एफर्ट का, और तमाम लोग जिन्होंने डिस्कशन में, ये सवाल में किसी भी तरह से हिस्सा लिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो डिस्कशन है, ये जो कंटेंट है, इसको अपने अपने ग्रुप्स में, अपने कैप्टन्स के साथ, अपने टीएल्स के साथ सब जरूर डिस्कस करें, ताकि इसी से आपको और नई राहें नजर आएंगी, नई सजेशंस, नए आइडियाज आपके सामने आएंगे, तो उसको जरूर अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।